हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 6। कंप्लीट कर चुके हैं अपना पूरा मेटल का पोर्शन और नॉन मेटल का पोर्शन अलोंग विद देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, कैसे ये आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं और इनकी कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना आयनिक कंपाउंड्स। पहली बात, आयनिक कंपाउंड्स नाम देखते ही हमें क्या पता चल जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है, आयंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब ये बॉन्ड्स बनती कहते हैं, दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको क्या बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, दैट ये वाली जो बॉन्ड्स होंगी हमारी आयनिक बॉन्ड्स, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाता है। क्या देखा जाता है हमारा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हमें क्या कराना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर हो रहा है ना, तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मेटल प्रेजेंट होना चाहिए, मेटल, और एक नॉन मेटल प्रेजेंट होना चाहिए। मेटल्स में हम क्या पढ़ के आए हैं कि मेटल्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और क्या फॉर्म करते हैं, कैटायंस। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म एनायंस। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल्स क्या करेंगे, मेटल्स लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज नॉन मेटल्स गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे हमारा ट्रांसफर देखा जाएगा और क्या बन जाएगी हमारी, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, क्या क्या बातें ध्यान रखने वाले हैं, आयनिक बॉन्ड है तो पहली बात क्या होगी, आयंस हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरी बात, आयंस मिलेंगे कैसे, आयंस हमें मिलेंगे बाय दी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ट्रांसफर के लिए देयर इज अ मस्ट कंडीशन कि हमारे पास एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, जिसमें से कि मेटल लूज इलेक्ट्रॉन करके क्या बनाता है, कैटायन पॉजिटिव वाला, और नॉन मेटल गेन करके इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है हमारा, एनायन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात नोट डाउन करेंगे फिर चलते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले कंपाउंड से। क्या कंपाउंड लेके चल रहे हैं, NaCl, नमक। सबने सुना होगा, इसका फॉर्मूला हमें पता होता है क्या होता है, टेबल सॉल्ट, विच इज NaCl, ऑल्सो कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। पहला आयनिक कंपाउंड लेके चल रहे हैं और देखेंगे इसका फॉर्मेशन, कैसे हमारा NaCl कंपाउंड फॉर्म होने वाला है। ठीक है, क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड, नाम लिख देते हैं एक बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है शो द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, हमें क्या करना है, फॉर्मेशन शो करनी है NaCl की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पहले कंपाउंड से, NaCl। अब आपको ना यहाँ पे पता चल जाना चाहिए, आयनिक कंपाउंड्स के सारे एग्जांपल्स होते हैं NaCl, MgCl2। अब इन कंपाउंड्स में क्या होता है, आपको ढूंढ लेना है, क्या ढूंढ लेना है, यहाँ पे ये है मेटल, ये है नॉन मेटल, ये है मेटल, ये है नॉन मेटल। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स में मैंने क्या बताया कंडीशन, कि आपके पास मेटल भी होगा और नॉन मेटल भी होगा, जिसमें से एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा वो नॉन मेटल गेन कर लेगा। ओके, तो पहले कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो NaCl के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हमने लेना है सोडियम क्लोराइड का पूरा कंपाउंड, जिसमें हम मेटल अलग करके चलेंगे और नॉन मेटल अलग। देखते हैं, सोडियम लेके पहले क्या करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सोडियम इज एटॉमिक नंबर 11, तो हम क्या लिखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन, 281। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही हमें क्या पता चल जाएगा कि सोडियम क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास। अगर सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके वैलेंस शेल में। किसी भी सब्सटेंस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम उसको किसका नाम देके आते हैं, जब हमारे पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, किसका नाम देके आने वाले हैं, हम इसको बोल के आने वाले हैं कि ये क्या है, एक मेटल है। तो हमने सोडियम लिखा, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें पता था कि कितना होता है, 11। हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, 1 इलेक्ट्रॉन देखते ही हमें पता चल गया कि ये एक मेटल है। जब हमें पता चल गया कि ये एक मेटल है, तो मेटल क्या करता है, मेटल लूज करता है इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितने प्रेजेंट होंगे वैलेंस शेल में। एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या बन जाएगा यहाँ से, Na-1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का लूज कर देगा, क्या फॉर्म करेगा, Na+।
बात ध्यान क्या रखनी है ना, जितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का वो चार्ज डेवलप करेगा बाय लूजिंग दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था तो उसने Na-1 इलेक्ट्रॉन और क्या फॉर्म करेगा, Na+। ठीक है, यहाँ पे सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन थी 281, एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गई 28। ये कॉन्फ़िगरेशन आती है, हम क्या बोलेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन आते ही इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट। क्या होता है ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब, इसका मतलब होता है कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत थी वैलेंस शेल में और हमें मिल गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने पहली बात क्या लिख ली अपनी कि सोडियम -1 इलेक्ट्रॉन गिव सोडियम प्लस। इतनी बात हो गई हमारी सोडियम के बारे में। अब देख लेते हैं क्लोरीन का पार्ट, है ना। अब आपको ना इनकी कॉन्फ़िगरेशंस पता होनी चाहिए और कॉन्फ़िगरेशंस पता होने के लिए हमें एटॉमिक नंबर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्लोरीन के लिए वी हैव दी एटॉमिक नंबर 17। अगर आपको 1 to 20 नहीं लर्न है तो हमारे चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट है, शॉर्ट्स वीडियो में जाके आप हाउ टू लर्न एलिमेंट्स 1 to 20 जाके देख सकते हैं एंड लर्न कर सकते हैं। ओके, बिकॉज अगर आप क्या कर रहे हो, फॉर्मेशन कर रहे हो इन कंपाउंड्स का, तो इट इज अ मस्ट कि आपको एटॉमिक नंबर्स लर्न हो कि 6 पे एटॉमिक नंबर एलिमेंट कौन सा है, 9 पे कौन सा है। ओके, सो बात करते हैं अपने क्लोरीन की। कॉन्फ़िगरेशन है हमारी 17। क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 2 8 10 हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 7। अब देखो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है, जब भी हमारे पास 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल जाते हैं, कहाँ मिल जाते हैं, वैलेंस शेल में। मैम कहाँ पे, वैलेंस शेल में। देखो लास्ट जो हमारा इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने आएंगे, 5 6 और 7 अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हें देखने को मिल जाते हैं, क्या बोल के आओ उसे कि वो एक नॉन मेटल है। ये डेफिनेशन पढ़ी है। जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, हमें क्या चाहिए, मेटल को भी चाहिए कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, नॉन मेटल को भी चाहिए कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाए उतना ही हम चार्ज दे देते हैं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एक चार्ज लिया था, इसको कितने की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इस पे ऑलरेडी है, इसे चाहिए कितने, 8 चाहिए इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो एक की कमी दिख रही है हमें, तो क्या कराएंगे, Cl को एक इलेक्ट्रॉन का गेन करा देंगे और क्या बना देंगे, Cl-1। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, Cl की कॉन्फ़िगरेशन थी 287, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2,8,8 और Cl माइनस का एनायन, इसको क्या बोला, क्लोराइड एनायन। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखा, यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने अपनी अगर दोनों इक्वेशंस देखी तो हमें पता चला Na-1 इलेक्ट्रॉन गिव्स सोडियम प्लस, Cl+1 इलेक्ट्रॉन Cl माइनस। यहाँ से हमें क्या पता चला, इस फॉर्मेशन में यहाँ पे हमारे पास एक आयन आ गया है Na+, दूसरा आयन आ गया है Cl-। हम बना रहे हैं अपना कंपाउंड NaCl। हम NaCl का कंपाउंड के फॉर्मेशन में इस बात को ऐसे लेके चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सोडियम ने लूज किया है वो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया है। क्लोरीन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया है जो सोडियम ने लूज किया है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज आर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज आर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। कैसे दिखा सकते हैं, सोडियम था हमारे पास, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी, 281 था कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे 281। जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस शेल में होते हैं आपको उतने दिखाने हैं, यहाँ पे 1 थे तो हमने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक है, अब बनाते हैं क्लोरीन के लिए। क्लोरीन के पास कितने थे, 287, तो मैंने यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना देने हैं। ठीक है, समझ आ गया कितने इलेक्ट्रॉन्स हम क्यों शो करते हैं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने हम शो करके आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब क्या होगा, इसका ट्रांसफर सिंपली हम कैसे दिखाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पे क्या बन गया हमारा, कंपाउंड बन गया हमारा NaCl। कंपाउंड बन गया हमारा NaCl, जिसमें हम क्या देखते हैं, कौन से आयन प्रेजेंस है, Na+ और Cl-। क्लियर हो गई बात।
यहाँ पे इसकी वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन था तो हमने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया। यहाँ पे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, हमने 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा किसके पास से, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे सोडियम के पास से। ठीक है, दूसरे कलर में दिखाते हैं इसे। ये हमारा सोडियम के पास से जो ये इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे हमारा ट्रांसफर हो गया। दिस इज आवर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया हमारा, कंपाउंड बन गया हमारा NaCl। कैसे बना, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन फॉर द कंपाउंड NaCl। आई होप आपको पूरा कंपाउंड का फॉर्मेशन समझ आया। क्या करना है आपको, पहला स्टेप, जो भी आपको कंपाउंड गिवन है उसमें आपने क्या लेना है, पहले मेटेलिक पार्ट, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, देखना है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मेटल है तो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर नॉन मेटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जितने की कमी है उतने गेन करेगा, उतना नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे और उसका क्या दिखा देंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम फॉर्मेशन दिखा देंगे। क्लियर हो गई बात। देखते हैं एक और एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। क्या होता है, क्या होता है कैल्शियम कॉन्फ़िगरेशन 20, तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 2 8 8 16 17 18 एंड 2 हो गया 20। ठीक है, मुझे पता था कि कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम इज एटॉमिक नंबर 20। आपको भी लर्न हो जाएगा, अगर आपने 1 to 20 को एलिमेंट्स लर्न कर लोगे तो आपको पता होगा कि कैल्शियम इज एटॉमिक नंबर 20। फिर आप क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में बात करते हैं कि ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसके वैलेंस शेल में, इसका मतलब ये एक मेटल हो गया, है ना। मेटल हो गया तो क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मैम, पहले तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, कब, सोडियम ने, बट तब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके तो ये 8 इलेक्ट्रॉन तक ऑक्टेट देख पाएगा। तो क्या करेंगे, कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कितना चार्ज ले लेगा, कैल्शियम 2+। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2+ का चार्ज आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। कैल्शियम क्लोराइड का हमारा सेकंड कंपाउंड हमने लिया है आज की क्लास में। कोई भी डाउट है तो जरूर मेंशन करें। ओके, तो हमने पहला स्टेप क्या करा, मेटल की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। अब हम क्या लेंगे, नॉन मेटल। क्या है हमारा नॉन मेटल, अगेन इट इज क्लोरीन। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिख कर आए, इट इज 17। 17 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने क्या लिखा था, Cl is 17, दैट इज 287। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ही क्या करने वाला है, गेन करने वाला है। Cl minus 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl माइनस। अब क्या कर रहे हैं, CaCl2, Cl2 लिखा है ना यहाँ पे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें ऐसे 2 क्लोरीन एटम लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक और क्लोरीन होगा। ठीक है, 2 ले लेते हैं। ये भी क्या करेगा, 287 है, क्या करेगा, Cl minus 1 इलेक्ट्रॉन, Cl minus 1। ठीक है, तो हमने क्या करा, CaCl2 हमारे पास कंपाउंड है। कैल्शियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 2882। हमने क्या देखा, कैल्शियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन थी 2882, तो हमने 2 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, किसके सामने, कैल्शियम के सामने। अब बात करते हैं अपने क्लोरीन की, क्योंकि कंपाउंड है CaCl2, तो हम क्या लेंगे, हम 2 क्लोरीन ले लेंगे। 2 क्लोरीन जब हम लेते हैं तो हमें क्या पता चलता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब क्या होगा, कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको, और 1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको। ठीक है, यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 287। 287 में 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, 288, एंड ये वाला भी 287 से क्या बन जाएगा हमारा, 2,8,8, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2882, जो क्या बन जाएगा, 288। यहाँ पे दिस इज कैल्शियम 2+, और यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन है,
ठीक है, 2 क्लोराइड एनायन है जिसको मैं लिख सकती हूँ 2Cl-1। यहाँ से मेरे से कोई पूछे कितने आयन्स फॉर्म हुए तो हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम 2+ एंड 2Cl-1। ठीक है, मैंने पहली बात क्या बताई थी आपको कि अगर हमारे पास क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना। हमने फर्स्ट स्लाइड पे क्या बात करी कि अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो उसमें आयंस होते हैं। हमने देख लिया यहाँ पे हमें आयंस मिल गए। कौन कौन से आयंस मिल गए, कैल्शियम 2+ और 2Cl-। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया। और ऐसे करके हम पूरा अपना क्या दिखाते हैं, अपना फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गई होंगी बातें, है ना। देख लो एक बार अच्छे तरीके से। क्लियर हो गए दोनों एग्जाम्पल्स, कैल्शियम क्लोराइड और NaCl। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद दी अनदर एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अलॉन्ग विद दैट हम क्या डिस्कस करेंगे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच।